नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अड्डा के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी के लिए हम सिलेबस लेके आ गए हैं। सिलेबस में कुछ भी नया नहीं है। सिलेबस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कब कर चुके हैं? आज से बहुत महीनों पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेम वैसा ही सिलेबस है, उठा के हू बहू कॉपी पेस्ट कर दिया है। कुछ बदलाव है क्या? आइए देख लेते हैं। तो EMRS TGT का सिलेबस जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। सिलेबस बटा है 3 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। इन तीनों पार्टों को हमें कवर करना है, जिसमें से पार्ट ए आपका फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में और थोड़ा सा सोशियोलॉजी के बारे में बताता है। पार्ट बी हमें डायरेक्टली गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जितने भी हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्लेयर्स, टर्मिनोलॉजीज और बाकी के मेजरमेंट्स के बारे में बताता है। पार्ट सी हमें डायरेक्टली हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के बारे में, जैसे कि हमारी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, या हो हमारी और कोई कंटेम्परेरी डिजीज़, और साथ ही साथ में वो डील करता है आपकी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड संबंधित चीज़ें हैं, चाहे अल्कोहल, ड्रग या फिर टोबैको के एडिक्शन के कारण एक इंडिविजुअल पे, एक फैमिली पे, एक कम्युनिटी पे क्या असर डालती हैं चीज़ें। उसी के साथ साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए वो सिलेबस हमारे को बताता है डायरेक्टली इंजरीज का संबंध किससे कैसे है, जो आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, हार्ड टिश्यू इंजरी है और आपकी बोन्स रिलेटेड इंजरीज हैं। तो आइए पूरे सिलेबस को कंप्लीट देख सकते हैं। 3 पार्ट में किस तरीके से आपका सिलेबस बटा हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सिलेबस की मुख्य बातें थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से हैं। पहला आपको देखने को मिलेगा फिजिकल एजुकेशन के एम एंड ऑब्जेक्टिव, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, फिजिकल एजुकेशन की नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है, उसी के साथ साथ में प्लेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन टोटल एजुकेशन प्रोसेस, साथ ही साथ में डील करता है आपके फिजिकल एजुकेशन में। ये आपके अल्टीमेटली मीनिंग, इंपॉर्टेंस, इन सभी के बाद में फिजियोलॉजी का चैप्टर है। फिजियोलॉजी में 4 चीजें, यानी कि आपको MCRD, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको 4 सिस्टम याद रखने हैं, दैट इज MCRD। बस इनको याद रखना और इन्हीं से पढ़ना, इन्हीं से इनकी इफेक्ट क्या है इनके एक्सरसाइज पे, या एक्सरसाइज से इन पे क्या इफेक्ट जाता है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आपको साइकोलॉजी में क्या चीज देखने को मिलती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है, अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है, स्पोर्ट्स में मेनली एथिक्स क्या है और स्पोर्ट्समैनशिप क्या है। साइकोलॉजी के बाद में आपको फिटनेस और वेलनेस के बारे में चीजें देखने को मिलेगी। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या है और वेलनेस का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस क्या है, एरोबिक एक्टिविटीज, जॉगिंग, साइकिलिंग, कैलेस्थेनिक्स, रिदमिक एक्सरसाइजेस क्या है, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सर्किट ट्रेनिंग अलग से दे रखा है यहाँ पर, इसको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में देना चाहिए था, नीचे कॉपी पेस्ट करते वक्त शायद थोड़ा सा मद्दा हो गया मामला। चलिए बात करते हैं ट्रेनिंग मेथड्स की। देखिए, जब कॉपी पेस्ट की जाती है चीजें इतनी बड़ी संस्था के द्वारा, तो हमें भी टांग खींचना थोड़ा सा अच्छा लगता है। ट्रेनिंग मेथड्स यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, क्योंकि कॉपी पेस्ट सारी चीज की गई तो सैलरी भी कॉपी पेस्ट करनी थी भैया। सैलरी भी आपको 7th पे एटलीस्ट लगाना था फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए। यार, फिजिकल एजुकेशन के जितने भी टीचर्स होते हैं पूरा दिन रात रगड़ते हैं अपने आप को, ग्राउंड में भी मेहनत करते हैं, पढ़ाई में भी मेहनत करते हैं। तो फिजिकल और एजुकेशन दोनों चीज़ों में मेहनत करने के बाद भी अगर यहाँ पर चीज़ें कम देखने को मिले इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सैलरी, तो बहुत बुरी चीज़ ये लगती है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कैसा लगा आपको इनका विचार जो 6th पे इन्होंने लगाया। ये 7th पे लग जाता तो क्या दिक्कत आ जाती भाई। तो ट्रेनिंग मेथड्स में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आपको स्ट्रेंथ के बारे में, जिसमें आपको आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक, इसमें हम पूरा करवाएंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पूरा बेहतरीन तरीके से। कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग के बारे में बता रहा है, और स्पीड के लिए आपको पेस रेसिस और एक्सेलरेशन रन्स के बारे में ये दे रखा है। सोशियोलॉजी दे रखा है, सोशियोलॉजी क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सोशियोलॉजी का क्या लेना देना है, और साथ ही साथ में इनका रिलेशन क्या है। पार्ट ए कवर करने के बाद पार्ट बी पे पहुंचते हैं। पार्ट बी में कुछ भी नहीं है,
और सब कुछ है। यानी कि पार्ट बी में आपके जितने भी गेम्स हैं उन सभी गेम्स के आपको क्या देखने को मिलेगी, रूल्स, लेटेस्ट रूल्स, और स्टूडेंट्स के मेनली आपके मेजरमेंट, साथ ही साथ में इक्विपमेंट क्या क्या है, फंडामेंटल स्किल्स, ये सारी चीजें, स्पोर्ट्स अवार्ड्स ये भी याद रखना, इसमें अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, सारी चीजें शामिल हैं। इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स कौन कौन से, वेन्यूज क्या है, पर्सनैलिटीज कौन कौन है, वो सारी चीजें। पार्ट बी पूरा कवर होने के बाद पार्ट सी में पहुंचते हैं। इसमें आपको हेल्थ के प्रिंसिपल्स, हेल्थ के इंपॉर्टेंस, कम्युनिटी हेल्थ, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और उसके बाद में कम्युनिकेबल डिजीज में पहुंच जाते हैं डायरेक्टली। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, इसके मीनिंग क्या है, साइन सिम्टम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बाद में आपको कॉमन सिम्टम्स, इनसे कैसे बचना है, वो सारी चीज़ें होने के बाद आपको 2 बीमारियां AIDS एड्स और आपको हेपेटाइटिस बी एंड सी, सीधा का सीधा कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीजें दे रखी हैं। स्पेशली केंद्र विद्यालय भी इसी तरीके से देता है, इन्होंने भी इसी तरीके से कॉपी किया है। उसके बाद में नेक्स्ट पहुंचते हैं आपका डायरेक्टली थर्ड, दैट इज कंटेम्परेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसमें देखो टोबैको एब्यूज का, टोबैको का, अल्कोहल का और ड्रग का, एक इंडिविजुअल पे, एक फैमिली पे और एक कम्युनिटी पे क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, टोबैको एंड ड्रग, उसका स्पोर्ट्समैन पे क्या फर्क पड़ता है, ईटिंग हैबिट दैट कैन कॉज ओबेसिटी, मोटापा करने के लिए कौन कौन सी ईटिंग हैबिट्स हैं जो इंडिविजुअल को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद में हेल्थफुल लिविंग, इसमें डायरेक्टली बताया गया एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें, एनवायरनमेंट के स्कोप क्या है, लिविंग एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस, इसमें आपको कैसा एनवायरनमेंट रखना चाहिए, लेजर एक्टिविटीज यानी कि रिक्रिएशन पे भी फोकस किया गया है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ हेल्थफुल लिविंग, सेफ वाटर, उसी के साथ साथ में नॉइस, क्लीन एयर, सैनिटरी सराउंडिंग्स, यानी कि आपको वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इन सभी के बारे में भी पता होना चाहिए भैया। एब्सेंस ऑफ हैजर्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट्स इन होम, स्कूल और लेजर टाइम एक्टिविटीज, रिक्रिएशन में मेनली, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ज्यादा मात्रा में अगर हो तो नुकसान देती हैं। बहुत सारी जहरीली गैसें हैं जो कि नुकसान देती है, तो वो सारी चीजें, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आपको फैमिली हेल्थ देखने को मिलेगी। तो फैमिली हेल्थ में आपको क्या देखने को मिलेगा, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ फैमिली, इंपॉर्टेंस एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, साथ ही साथ में नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, जितने भी हमारे किशोर भाई बहन हैं किशोर अवस्था में उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी इसमें देखना है, मेंसुरेशन भी देखना है, और कॉन्सेप्शन एंड पेरेंटल केयर, साथ ही साथ में प्रॉब्लम्स जो कि प्री मैरिटल सेक्स यानी कि शादी से पहले, और साथ ही साथ में टीनेज प्रेगनेंसीज, इनमें क्या क्या दिक्कत आती है। तो ये आपकी फैमिली हेल्थ की आपको कंडीशंस देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ में आपको एक सबसे मुख्य तौर पर देखने को मिल रही चीजें, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ फर्स्ट एड फॉर द कॉमन इंजरी। तो फर्स्ट एड भी आपको पढ़ना है, साथ ही साथ में आपको स्ट्रेन बोन इंजरी और आपका जॉइंट इंजरी, ये सारी की सारी आपको पढ़नी है। तो ये मोटा मोटी तौर पे आपका फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस होता है, जिसमें 65% यहां से पूछा जाने वाला है। और आपको पार्ट A, B, C मैंने समझा दिए। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि डायरेक्टली आपको हिस्ट्री पे ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, इंजरीज पे ध्यान देना है। इनकी वीडियोस भी अवेलेबल है, वैसे अगर देखना चाहें तो। गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है। अल्टीमेटली आपको Y590 लगा के कोड और 2900 रुपए का एक कोर्स मिलेगा, जहां पर आप पेड और लाइव क्लासेस देख सकते हैं। कैसे आपको परचेज करना है, उसके लिए adda247.com पहले ही वेबसाइट पे आपको चले जाना है। जैसे ही आप जाएंगे आपको ऑल कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सर्च कर लेना, यहाँ पे लिखा होगा adda247 और उसके नीचे लिखा होगा बैंकिंग वगैरह जो भी है, आप देख लेना। आपके फोन के ऐप में उस अड्डा के नीचे लिखा होना चाहिए टीचिंग,
तो वहां पे टीचिंग आ जाएगा। जैसे ही टीचिंग आ जाएगा उसमें आएगा टीचिंग का महापैक, क्लिक कर देना तो आपको ये 2 पैक देखने को मिलेंगे। इसमें ये टीचिंग के महापैक पे क्लिक कर लेना। इसके नीचे ही आपको देखिए कूपन कोड आ रहा होगा, उसे काट के अपना कूपन कोड लगाना है, क्योंकि आपको और 300-400 रुपए का डिस्काउंट चाहिए। तो बाय नाउ पे क्लिक कर देना। यहां पर कोई कूपन कोड लगा हो उसे हटा के आप लगा देना Y590, Y590। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे इसको, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको ये देखने को मिलेगा 3100 रुपए का। लेकिन इसी टीचिंग के महापैक के नीचे यहां पर डायरेक्टली लिखा रहेगा डायरेक्टली टीचिंग के महापैक के नीचे आपको देखने को मिलेगा दैट इज कॉइन। कॉइन के आगे टिक कर देना, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड लगा लेना Y590। हमारी क्लासेस मंडे से चालू हो रही हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना है। ई-एमआरएस में बहुत लोगों को जिनको भी नुकसान देखने को मिला केंद्र विद्यालय में, ये है भैया मेहनत कभी भी जो है कभी भी विफल नहीं जाती, हमेशा आपको सफल ही बना के छोड़ेगी। मेहनत आपने जो केंद्र विद्यालय में करी थी, 1-2 नंबर से आपका रह गया, सिलेक्शन यहाँ पे 100% हो जाएगा। अब की बार आपको सिलेक्शन लेना ही है। बाकी इन 3 चीजों पे भी ध्यान रखना। आपको 10-10 नंबर की हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज जो कि 18 में से है, इनमें सभी में 4-4 नंबर लेने हैं। तो इस पे भी मुख्य जोर देना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें क्वालिफाई होना जरूरी है। अदरवाइज तो आपके फिर कितने ही नंबर आते रहे, क्वालिफाई नहीं होगे तो कोई फायदा नहीं है। फिजिकल एजुकेशन की डेली क्लासेस के लिए आपको 5 बजे यहाँ पर मिलना है, आपको अड्डा टीजीटी पीजीटी अड्डा पे, टीजीटी पीजीटी, ठीक है। तो ये बात आपको मैं बता देता हूँ। मुख्य तौर पर ये क्लास थी आपकी सिलेबस के रिगार्डिंग। ऐसी महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिल सकते हैं हमें डेली 5 बजे लाइव। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।